Now let's move to the next function. Signum function, the function f tends to r defined by fx is equals to 1 comma if x is greater than 0, 0 comma if x is equals to 0, minus 1 comma if x less than 0 is called the signum function. The domain of the signum function is R and the range is the set bracket minus 1 comma 0 minus comma 1 close bracket. The graph of the signum function is given by the figure 2.14. Okay, the graph we will discuss it later. So let me explain this function to you first. So let me explain this, the written things with the help of the example to you first. Suppose let me explain it with the help of arrow diagram to you. Then it is little bit clear to you. So look at this. Suppose it is a set A and this is set B, right? And in this set A, there are all the real numbers are written 0, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 and so on and so on, right? So रियल नंबर लिखे हुए हैं सेट ए के अंदर और रियल नंबर लिखे हुए हैं सेट बी के अंदर. सेट बी के अंदर भी रियल नंबर है, इट्स 0, इट्स 1, 2, 3 and so on, and minus 1, minus 2, minus 3 and so on. So according to the definition of the signum function, तो signum function की definition एक बार आपको बताऊं यहाँ पे मैं. Look at this function, signum function here. So it is given in the question that signum function is having only the 3 values. इसकी केवल 3 ही वैल्यूज होती हैं सिग्नम फंक्शन की. एक वैल्यू होती है 1, या तो ये 1 के इक्वल होता है, या ये 0 के इक्वल होता है, या ये माइनस 1 के इक्वल होता है. So this function is having only the 3 values. Either fx is equal to, या तो ये 1 होता है fx, या ये 0 के इक्वल होता है, या ये fx माइनस 1 के इक्वल होता है. सो बेसिकली सिग्नम फंक्शन की 3 ही वैल्यू आती हैं, या तो ये 1 होगा, या 0 होगा, या माइनस 1 होगा. किस कंडीशन पे? अगर x की वैल्यू 0 है तो ये फंक्शन 0 होगा. अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, तो ये फंक्शन 1 के इक्वल रहेगा. और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये फंक्शन माइनस 1 के इक्वल रहेगा. इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए इट इज 1, फॉर 0 इट इज 0 एंड फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स इट इज नेगेटिव 1. ये माइनस 1 के इक्वल होगा. तो इसकी केवल 3 ही वैल्यूज आती हैं, राइट. नाउ लेट मी कनेक्ट दिस कंसेप्ट विद द एरो डायग्राम. एरो डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो देखो 0, अगर x 0 है तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन 0 होगा, राइट. अगर x माइनस 1 है तो फंक्शन क्या होगा? माइनस 1. क्या फंक्शन की केवल 3 ही वैल्यूज आएंगी, या तो ये माइनस 1 के इक्वल होगा, या तो ये 0 के इक्वल होगा, या तो ये 1 के इक्वल होगा. इसकी 3 ही वैल्यूज अटेंड करता है, ठीक है. अगर फंक्शन -2 होगा तो क्या आएगा? इफ x इज -2, यहां पे x लिखा हुआ है इसके अंदर, राइट, और ये fx है. दिस इज द फंक्शन इन सेट p, राइट. इफ इट इज -2 तो तब भी ये -1 के इक्वल ही आएगा. अगर ये -3 है x तो फंक्शन -1 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये फंक्शन -1 ही होता है फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज, राइट. I think this thing is little bit clear to you. And if x is 1, अगर x 1 होगा, so what is fx? तो ये 1 के इक्वल होगा. अगर x2 होगा तब भी ये 1 के इक्वल ही होगा. x3 होगा तब भी ये 1 के इक्वल ही होगा. x4 होगा तब भी ये 1 के इक्वल ही होगा. x5 होगा तब भी ये 1 के इक्वल ही होगा, right? So I hope this diagram is now little bit clear to you. So what is the domain in this case? इस केस में डोमेन क्या होगा? All the elements of set. ऑल द एलिमेंट्स, यस. डोमेन का मतलब होता है सेट ए के एलिमेंट या एक्स की वैल्यू. इसके अंदर रियल नंबर्स हैं, सो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर इन रिलेशन. तो सारे सेट रिलेशन में होंगे, सो डोमेन होगा यहाँ पे रियल नंबर, ऑल द एलिमेंट्स, राइट. एंड व्हाट इज रेंज इन दिस केस? -1, 0 and 1. यस, एब्सोल्युटली राइट. तो रेंज होता है एलिमेंट सेट बी के जो रिलेशन में हो. तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट है? रिलेशन में यहाँ पे केवल 3 ही एलिमेंट है,
-1, 0 और 1, तो रेंज के अंदर आएगा -1, 0 एंड 1, राइट। एंड इफ यू रीड दिस लाइन नाउ, ये वाली लाइन अगर आप रीड करेंगे, द डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज आर, तो ये आपको समझ में आया ये आर कैसे आया, एंड द रेंज इज द सेट -1, 0 एंड 1, तो आपको ये भी समझ में आया रेंज कैसे हमने फाइंड आउट की है यहाँ पे, और डोमेन कैसे फाइंड आउट की है। ये मैंने रेंज और डोमेन समझाने के लिए आपको एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, राइट। एंड दिस फंक्शन इज नाउ लिटिल बिट क्लियर टू यू। सो बेसिकली सिग्नम फंक्शन इज having only the three values 0, 1 and -1, right? So now look at this figure 2.14. If you look at this figure 2.14 here, so this is the diagram for the signum function. ये signum function के लिए डायग्राम दे रखा है, और यहाँ पे देखिए अगर आप नीचे देखेंगे तो ये देखो ये डिफाइन है यहाँ पे। सिग्नम फंक्शन को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन x, राइट। इसका मतलब क्या है, देखो अगर x को 0 लेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगी, तो x को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब ये बताता हूं मैं आपको, हाँ 0 नहीं लेंगे। देखो जब x मोड x आपका किसके इक्वल हो सकता है, दो वैल्यूज के इक्वल हो सकता है, या तो x के इक्वल, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या मोड x आपका जो मॉडुलस फंक्शन लोग डिस्कस कर चुके हैं, या तो ये -x के इक्वल होगा, कब, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए लेते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए fx फाइंड आउट करते हैं। fx क्या आएगा फर्स्ट पार्ट के लिए, यहाँ पे देखिएगा fx निकालूं अगर मैं फर्स्ट पार्ट के लिए, तो fx इज इक्वल टू, देखो मोड x है यहाँ पे, मोड x की वैल्यू क्या लेंगे x, सो fx इज इक्वल टू x अपॉन x इज इक्वल टू 1, तो या तो ये 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड के लिए निकालते हैं, इसके लिए fx, so इस केस में fx क्या आएगा, देखो मोड x किसके इक्वल है, -x के इक्वल है, तो ये क्या है, मोड x की जगह पे क्या रखेंगे, -x, और नीचे क्या है x, तो या तो ये -1 के इक्वल आएगा। और अब जब हम लोग x को 0 लेंगे इस केस में, तो 0/0 फॉर्म बनेगी यहाँ, ठीक है, 0/0 फॉर्म, सो दैट फॉर्म इज अनडिफाइंड, राइट। तो इसको 0 पे हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आइए, लुक एट दिस डायग्राम, ये डायग्राम देखिए, डायग्राम समझाता हूँ कैसे बना है। तो देखो 0 पे तो ये 0 है, यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट बनाया, तो 0 पे ये नहीं लेना, -1 नहीं लेना। देखो ये अगर 1 होता यहाँ पे, तो fx की वैल्यू क्या होती, फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 ही रहती है, y की वैल्यू 2 पे 1 ही रहती है, 3 पे 1 ही रहती है, तो ये एक लाइन बना दी है, तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखिए, नेगेटिव अगर x -1 होगा, सो व्हाट इज fx, fx तो -1 होगा। अगर ये -2 होगा तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए -1 फिक्स रहता है, -3 के लिए -1, सो एक ये लाइन बना दी है। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द लाइन, यहां से लाइन ड्रॉ की, सो इट हैपन, राइट। अब यहाँ पे आ जाइए, एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, तो ये 1 आया है और -1 आया है, तो 0 के लिए थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूँ उसको। तो ये जो फंक्शन है, ये मॉडुलस, ये सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन, सिंघम फंक्शन, सिंघम नहीं, सिंघम तो मूवी है, सिंघम नहीं है, सिग्नम फंक्शन, तो इसको बच्चे सिंघम फंक्शन भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। ये जो fx है मोड x अपॉन x, ये किस वैल्यू के लिए होगा, जब x ग्रेटर 0 के लिए डिफाइन आ रहा है और x लेस देन 0 के लिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव वैल्यू 1 आ रही है, लेस देन 0 के लिए नेगेटिव आ रहा है। और इसको मैं यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकता हूं, एंड इसके साथ, एंड fx इज इक्वल टू 0, fx क्या होगा, 0 होगा, कब, इफ x इज इक्वल टू 0, x अगर 0 होगा। तो ये दो कंडीशन जो निकाली थी, ये किसके लिए निकाली थी, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो 0 के लिए मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था, तो 0 के लिए क्या होगा, ये फंक्शन को अलग से डिफाइन कर दिया है। 0 के लिए दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0 इफ x इज 0, राइट। I hope this function is now little bit clear to you. What is signum function and what is its, how to draw its graph, and whatever the values the signum function got. Signum function या तो 1 या -1 या 0, right?